मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से एक बार फिर से परमेश्वर ने मिलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 15/3/2025 और आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। जो मेरा बहन भाई इसे ऑनलाइन सुनेगा और वो 365 दिन फॉलो करेगा तो वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा पाकर जितने मेरे ऑनलाइन भाई बहन हैं सब उसको समझने और सुनने की शक्ति प्राप्त करके परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हे जीवित खुदावन, ये सारी सृष्टि के मालिक, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, प्रभु जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई प्रभु इस वचन को सुने प्रभु जी, उन सबको पवित्र आत्मा दे प्रभु जी। ओ प्रभु, मुझे बोलने की शक्ति दे, सामर्थ दे, बल दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आज का वचन मेरे लिए मार्ग निकाले प्रभु। इसको सुनने और समझने की शक्ति दे प्रभु, शक्ति दे, सामर्थ दे, बल दे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा ही तेरी गूढ़ बातों को लेकर हमें समझाएगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जो भी ऑनलाइन इसे सुने प्रभु जी, उसके हृदय उसके मन को छू ले, ताकि प्रभु जी तेरा वचन उसके हृदय में काम करने पाए। सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से 26 और 27 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुँचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरे परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। और उन दिनों में याजक के पास जाकर यह कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारी पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूँ। तब याजक तेरे हाथ में से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक आरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहाँ परदेशी होकर रहा। और वहाँ उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई, और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेरे पर दृष्टि की। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखाकर हमको मिस्र से निकाल लाया और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दे दिया। अब हे यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास लाया हूँ। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे उनके कारण तू लेवी और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपने सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवी परदेशी अर्थात और विधवा को देना। वे तेरे फाटक के भीतर खाकर तृप्त हों, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरे सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवी परदेशी अर्थात और विधवा को दे दिया। तेरी किसी आज्ञा को मैंने न तो टाला और ना मैं भूला है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया और ना उसमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली, और ना कुछ शोक करने वालों को दिया। मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपने प्रजा इज़राइल को आशीष दे, और उस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे।
जिसे तूने अपने पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन सारे प्राण इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा रूपी निजी धान संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे और वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा का नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू अपने वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। फिर इजराइलियों के वृद्ध लोग समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों को मानना, और जब तुम यरदान पार होके उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों को परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है, उसमें जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में तू जाने पाए। फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है उन्हें तू यरदान के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना और वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना। उस पर कोई औजार ना चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उन पर होम बलि चढ़ाना और वहीं मेल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनंद करना। उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को स्पष्ट रीति से लिख देना। फिर मूसा और लेवी याजकों के सब इजरायलियों से यह भी कहा, हे इजरायली, चुप रहकर सुन। आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसका पालन करना। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदान पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्कार, यूसुफ और बियामीन ये गिरजीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुने, और रूबेन, गाद, आशूर, जबलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाए। तब लेवी लोग जब इजरायली पुरुषों के पुकार के कहे, शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढालकर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब लोग कहें, आमीन। शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब लोग कहें, आमीन। शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। तब वह लोग कहें, आमीन। शापित है वह जो अंधे के मार्ग से भटका दे। तब सब लोग कहें, आमीन। शापित हो वह परदेसी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। तब सब लोग कहें, आमीन। शापित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। तब सब लोग कहें, आमीन। शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। तब लोग कहें, आमीन। शापित हो वह जो अपनी बहन चाहे सगी चाहे सौतेली से कुकर्म करे। तब सब लोग कहें, आमीन। शापित हो वह अपनी जो सास के संग कुकर्म करे। तब सब लोग कहें, आमीन। शापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे। तब सब लोग कहें, आमीन। शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। तब सब लोग कहें, आमीन। शापित हो जाए वह जो व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहें, आमीन। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें पीछे लिव्य व्यवस्था में परमेश्वर ने लिखवाई थी। दोबारा से परमेश्वर व्यवस्था विवरण में ये सारी चीज़ें हमें बताना चाहता है, ताकि हमसे चूक ना हो और परमेश्वर का श्राप ना पड़े, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह और दया और कृपा के भागी बने। और प्रभु यीशु आने का समय है, यह अंत समय है। इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई ऑनलाइन इस वचन को सुने, एक दूसरे को शेयर करें, क्योंकि इस बाइबल का एक भी बिंदु लिखा हुआ कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि ये पर जीवित परमेश्वर का वचन है। मैं विश्वास करता हूँ हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक जितने मेरे बहन भाई
ऑनलाइन हैं। परमेश्वर की दया, अनुग्रह, कृपा और उसकी दया दृष्टि अनंत काल तक उन पर बनी रहे। सबको जय मसीह।